आज की इस चर्चा में एक बहुत ही खास और थ्रिलिंग टॉपिक पर बात होने वाली है। हमेशा की तरह बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और मार्केट मोमेंटम की मैकेनिक्स में एक डीप डाइव लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स बिल्कुल किसी हाई स्पीड हाईवे की तरह होते हैं, जहां चीजें कभी रुकती नहीं हैं। अक्सर नॉर्मल और ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स से इस स्पीड को समझने की कोशिश की जाती है, पर क्या सच में वो अकेले काफ़ी हैं? आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे एडवांस टूल से जिसे प्रोफेशनल्स मार्केट का स्पीडोमीटर कहते हैं। एक छोटी सी पर काफी गहरी कहानी से इसकी शुरुआत करते हैं। एक ट्रेडर था जिसे लगता था कि नॉर्मल आरएसआई का इस्तेमाल करके मार्केट को परफेक्टली समझा जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब समझ आई जब यह पता चला कि जब तक वो परफेक्ट सिग्नल स्क्रीन पर आता है ना, तब तक वो बड़ा मूव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, ये बिल्कुल एक यूनिवर्सल पेन पॉइंट है। लगातार लेट एंट्रीज और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का दुख। जब ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी हो, तब टिकट खरीदने का क्या ही मतलब रह जाता है। और यही चीज हमें लेके आती है हमारे अगले पॉइंट पर, द डिलेड ट्रेडर प्रॉब्लम, देर से आने वाले सिग्नल्स की समस्या। दरअसल ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उनका लैग टाइम है। जब मार्केट अचानक तेजी पकड़ता है तो ये इंडिकेटर्स थोड़ा लेट रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये तो पुराने डेटा का एवरेज निकाल रहे होते हैं। ट्रेडिशनल आरएसआई स्ट्रैटेजी में फॉर्मूला के हिसाब से सब परफेक्ट होने का इंतजार किया जाता है, लेकिन रियलिटी में एंट्रीज और एग्जिट्स हमेशा लेट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है मार्केट रियलिटी। यहां अचानक आने वाले एक्सप्लोसिव मूव्स किसी इंडिकेटर के सिग्नल का इंतजार थोड़ी करते हैं। सच्चाई ये है कि मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है और पुराने लैगिंग टूल्स पर पूरी तरह डिपेंड रहना काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए जरूरत पड़ती है इस दूसरे हिस्से की, जिसे हम द मार्केट स्पीडोमीटर कहते हैं। तो आखिर इस डीलेड रिएक्शन वाली प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन क्या है? शुरुआत में ट्रेडर्स का ध्यान सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन पर होता है, पर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हमेशा एक सीक्रेट वेपन की तलाश में रहते हैं, और वो है मोमेंटम की स्पीड। इस सीक्रेट वेपन का नाम है स्टोकेस्टिक आरएसआई। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये एक इंडिकेटर का भी इंडिकेटर है। ये टूल ट्रेडिशनल आरएसआई की ही मूवमेंट स्पीड और सेंसिटिविटी को मेजर करता है। ये बिल्कुल किसी अल्ट्रा सेंसिटिव स्पीडोमीटर की तरह काम करता है। थोड़ा सा भी मोमेंटम शिफ्ट हुआ और ये टूल नॉर्मल इंडिकेटर्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। चलिए अब देखते हैं इसके मैकेनिक्स और ट्रेडिंग सिग्नल्स को, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये इंडिकेटर अग्रेसिवली 0 से 100 के बीच मूव करता है, इसके लेवल्स पर नजर रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला नंबर है 80। इंडिकेटर पर जब भी रीडिंग 80 की लाइन के ऊपर जाती है तो ये एक ओवरबॉट जोन का इशारा होता है। इंट्राडे ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स इस जोन पर बिल्कुल चील जैसी नजर रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मोमेंटम एक्सट्रीम पर होता है तो वहां से मार्केट में थकावट आने या अचानक डाउनवर्ड शिफ्ट आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और वहीं दूसरा क्रिटिकल नंबर है 20। अगर ये रीडिंग 20 की लाइन से नीचे चली जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में एंटर कर चुका है। ये वो एरिया है जहां लगातार गिरते हुए डाउनवर्ड मोमेंटम में अचानक से ब्रेक लग सकता है। मान लीजिए कि पैनिक सेलिंग अपने बिल्कुल आखिरी दौर में होती है और यहीं से अपवर्ड रिवर्सल के सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअल ट्रेडिंग सिग्नल्स कैसे बनते हैं। यहां गेम चलता है क्रॉसओवर का, जहां दो लाइंस किसी रेस की तरह लगातार भाग रही होती हैं। पहला केस, जब फास्ट लाइन अचानक से स्लो लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो वो एक शार्प बुलिश मोमेंटम का सिग्नल है, यानी तेजी का इशारा। वहीं दूसरी तरफ जब यही फास्ट लाइन स्लो लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो वहां बेरिश मोमेंटम स्टार्ट होने का बहुत ही रैपिड यानी तेज सिग्नल मिलता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, इस स्पीड के साथ आता है एक बहुत बड़ा खतरा, द डेंजर ऑफ ओवर ट्रेडिंग। इंडिकेटर्स की इतनी एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होने की वजह से एक बहुत ही सीरियस रिस्क पैदा होता है। ये स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। जब कोई इंडिकेटर इतनी जल्दी 0 से 100 तक स्विंग करता है तो पता है क्या होता है? रैपिड फायर सिग्नल्स जनरेट होते हैं। बार बार ओवरबॉट सिग्नल्स आते हैं, बिना रोके ओवरसोल्ड अलर्ट्स मिलते हैं, लगातार एंडलेस क्रॉसओवर्स चलते रहते हैं, और इन सब के बीच आते हैं ढेर सारे फेक सिग्नल्स। ये कांस्टेंट और क्योटिक सिग्नल्स किसी को भी बुरी तरह कंफ्यूज कर सकते हैं। और इस सब में अगर जरा सा भी डिसिप्लिन टूटा तो बस एक डिस्ट्रक्टिव ओवर ट्रेडिंग का साइकिल शुरू हो जाता है। तो इस पूरी कंफ्यूजन से बचा कैसे जाए? यहां एंट्री होती है अगले कॉन्सेप्ट की, कंबाइनिंग विद मार्केट ट्रेंड।
प्रोफेशनल्स आखिर खुद को इन chaotic सिग्नल्स कैसे बचाते हैं? राज ये है कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कभी भी इन तेज क्रॉसओवर्स को ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करता। यहाँ सबसे दिलचस्प ट्रिक है मार्केट स्ट्रक्चर का फिल्टर लगाना। मान लीजिए मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ओवरसोल्ड बाय सिग्नल्स पर एक्शन लिया जाता है और ओवरबॉट सिग्नल्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक इसके ऑपोजिट, अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है तो सिर्फ ओवरबॉट सेल सिग्नल्स को ही कंसिडर किया जाता है। सिर्फ इस मार्केट स्ट्रक्चर को अप्लाई करने से ही लगभग सारे फेक सिग्नल्स पूरी तरह फिल्टर आउट हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेशन एंड द रियल सीक्रेट। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के दौर में ये कैसे काम करता है? आज के इस दौर में जहां अल्ट्रा फास्ट मार्केट्स हैं और टाइम फ्रेम सेकंड्स में बदल रहे हैं, वहां हर वक्त मैनुअल एनालिसिस करना लगभग नामुमकिन हो गया है। आज के मॉडर्न एल्गो बेस्ड सिस्टम्स और उनके ऑटोमेटेड डिटेक्शंस इस नए इकोसिस्टम का सबसे बड़ा बदलाव हैं। ये सिस्टम सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में ट्रैक कर लेते हैं स्टोकास्टिक क्रॉसओवर्स, अचानक आए मोमेंटम स्पाइक्स, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की ट्रेंड कन्फर्मेशंस और फास्ट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रिवर्सल्स। बिना किसी इंसानी थकान या हेजिटेशन के ये एल्गोरिथम्स स्ट्रिक्टली रूल बेस्ड फिल्टर्स लगाकर रियल टाइम अलर्ट्स जनरेट करते हैं, एक ऐसी जगह जहां स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी परफेक्ट रहती है। और ये मॉडर्न ऑटोमेशन हमें एक बहुत ही पावरफुल सच्चाई बताता है। स्टोकास्टिक आरएसआई की असली पावर फ्यूचर प्रेडिक्शन में नहीं बल्कि उसकी परफेक्ट टाइमिंग में छिपी है। ये इंडिकेटर ये बिल्कुल नहीं बताता कि कल मार्केट कहाँ होगा, इसकी बजाय ये कंफर्म करता है कि अभी जो अचानक तेजी आई है उसमें टाइमिंग कब करनी है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कब हो रहा है और एग्जिस्टिंग ट्रेंड में वीकनेस कब आई शुरू हुई है। यहाँ आकर एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और ज़रूरी सवाल सामने आता है, डज स्टोकास्टिक आरएसआई एक्चुअली प्रेडिक्ट द फ्यूचर? जब ये इतना फास्ट है और एल्गोरिदम्स इसका इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या इस स्पीडोमीटर के पास आने वाले कल का प्राइस बताने की कोई जादुई ताकत है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये आने वाले कल को प्रिडिक्ट नहीं करता, बल्कि ये फियर और ग्रीड यानी डर और लालच के उन इमोशनल स्पीड शिफ्ट्स को ब्यूटिफुली विजुअलाइज करता है जो मार्केट में हमेशा मौजूद रहते हैं। देखिए, एआई और सुपरफास्ट एल्गोरिदम्स के इस एडवांस दौर में भी मार्केट के मोमेंटम साइकिल्स बिल्कुल सेम है, क्योंकि इंसान का डर और लालच का बेसिक नियम कभी नहीं बदलता। इन इमोशनल शिफ्ट्स और मार्केट एक्सेलरेशन को एक्यूरेटली मेजर करना ही ट्रेडिंग में सर्वाइवल इंश्योर करता है। ऐसे टाइमलेस टूल्स चार्ट्स को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, अगर मार्केट में डर और लालच हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, तो क्या आपके चार्टिंग टूल्स इस बदलती हुई स्पीड को कैप्चर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?